हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एक आत्मा की कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही एक आत्मा दिखाई देती है। कोई भी उस हवेली में पास से जाने से डरते थे। एक दिन साहसी युवक अर्जुन ने सच जानने का फैसला किया। आधी रात को वह टॉर्च लेकर हवेली पर पहुंचा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सफेद आकृति उसके सामने प्रकट हुई। आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वर्षों पहले मेरे साथ अन्याय हुआ था। जब तक सच सामने नहीं आया मुझे शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग से बात की और पुराने रिकॉर्ड खोजे। उसे पता चला कि हवेली की मालकिन निर्दोष थी, लेकिन उस पर झूठा आरोप लगाया उसे मार दिया गया था। अर्जुन ने पूरे गांव के सामने सच्चाई बताने उसे रात हवेली में फिर वही आत्मा दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अर्जुन को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसी दिन के बाद उस हवेली में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। गांव वालों ने समझा कि सच व अन्याय से बेचैन आत्मा को भी शांति मिल गई है। आत्मा के गायब होने के बाद अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगली ही रात पूरे गांव में अजीब घटना होने लगी। आधी रात को हवेली में घंटियां बजने लगी। आसमान काले बादल ढह गए। अर्जुन फिर हवेली पहुंचा। इस बार उसे वही आत्मा नहीं बल्कि एक भयानक काला साया दिखाई दिया। जोर से हंसा और बोला, तुमने एक आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं उस हवेली का मालिक हूँ। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। तभी दूर से वही शांत आत्मा उसे चमकती हुई रोशनी के रूप में दिखाई दी। उसने कहा, अर्जुन, ये असली बुराई है। इसके हराने के लिए तुम्हें हवेली के तहखाने में छिपे रेशे में ढूंढना होगा। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और कांपते कदमों से तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी पीछे से किसी तेज कदम की आवाज़ आने लगी। तहखाने की सीढ़ियाँ पुरानी और टूटी हुई थी। अर्जुन सावधानी से नीचे। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलना लगी। सामने धूल से ढका एक लोहे का संदूक रखा था, फिर जिस पर रेशे में निशान बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने संदूक खोला, पूरी हवेली जोर से कांपने उठी और क्षण काला साया प्रकट हुआ और गर्ज कर बोला, उसे मत छूना, मेरी शक्ति इसी में कैद है। तभी चमकती आत्मा फिर दिखाई दी। उसने कहा, डरो मत, इसी संदूक में एक पवित्र ताबीज है, इस अंधेरे का अंत कर सकता है। अर्जुन ने हिम्मत कर जुटाई और ताबीज उठा लिया। ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी निकली और काला साया अंदर से चीखने उठा, लेकिन पूरी तरह समाप्त होने से पहले वे धुएं में बदलकर हवेली से सबसे गहरे कमरे में भाग गया। आत्मा ने अर्जुन से कहा, अंतिम मुलाकात अभी बाकी है। अगर आज रात उसे नहीं रोका गया तो वह पूरे गांव में अंधेरा फैला देगा। अर्जुन ताबीज को कसकर पकड़ा और हवेली के सबसे गहरे कमरे पर की ओर बढ़ा। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचा। वहां चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे और बीच में एक काला पत्थर रखा था जिसमें डरावनी ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन पूरा कमरा कांपने लगा। धुएं का एक विशाल गुब्बारा उठा और वह काले साया फिर प्रकट हो गया। उसे लाल चमकती आंखें अर्जुन को घूर रही थी। अब कोई मुझे रोक सकता है? काला साया जोर से गरजा। अर्जुन ने पवित्र ताबीज को दोनों हाथों में पकड़ा और ताबीज उस तेज सुनहरी रोशनी निकली, लेकिन काला साया अभी शक्ति से उसे रोशनी को रोकने लगा। हवेली की दीवारें टूट गिरने लगी और तेज हवा पूरे कमरे में घूमने लगी। तभी शांत आत्मा आखिर बार प्रकट हुई और कहा, अर्जुन, इस काले पत्थर का ताबीज से स्पर्श करो, इसी सारी शक्तियाँ पीछे छिपी है। अर्जुन ने पूरी हिम्मत जुटाई और ताबीज को काले पत्थर से छुआ दिया। एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। काला साया दर्द से चीखा, लेकिन पूरी तरह समाप्त होने से पहले उसे एक रेशे में हंसी और बोला,
मैं फिर लौटूंगा। कमरा शांत हो गया, लेकिन हवेली के एक बंद दरवाजे के पीछे उसे किसी धीरे से चलने की आवाज़ें आने लगी। तो ऐसी हॉन्टेड कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।